एथीस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो सिख हूँ। अच्छा। और मैं सिर्फ मैंने ये देखा है कि जैसे आपको सुन के बहुत सारे लोग एथीस्ट भी हो रहे हैं, तो कुछ एथियस्ट का कौन प्रॉब्लम। सा स्क्रिप्चर होता है? मुझे आपका समझ नहीं, नहीं आ रही। आपका नहीं, एथीस्ट का नहीं। अब क्योंकि अगर आप एक वीडियो मेरी देख के एथियस्ट हो गए तो किसी और की एक वीडियो देख के आप फिर से मोमिन हो जाएंगे। तो ये आई एग्री विद योर पॉइंट। तो आप जहन्नुम में जाएंगे ना, क्योंकि वो अल्लाह निकला है, तो क्या करेंगे आप? अल्लाह निकला है, तो अगर मान लो मैंने गॉड को एज याद किया, मैंने गॉड को गॉड जैसे याद किया है ना। अब एक आम सिख को इस बात का डर है कि अगर मैंने अपनी लाइफ जिस तरह के हमारे गुरुओं ने बताया, अगर मैंने अपनी लाइफ उस प्रिंसिपल से ना गुजारी तो अगले जन्म में मैं मकड़ी बन के आ जाऊंगा। उसका जी जी नवजोत सिंह सिद्धू का भी मैंने वो दिखाए थे वीडियो। वो कह रहा था जोड़ा ब्लास्फेमी करे फाइल आ दे ओनू। जो उससे उसी उन्हीं दिनों में कुछ दो बंदों को, एक वो छलांग मार के अंदर चला गया था, उसको भी मार दिया। मानस बड़ी देर से बैठे हुए। हाँ जी मानस भाई। हाँ जी। हाँ जी, जी भाई। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। मेरी आवाज क्या ठीक आ रही है? ठीक आ रही है। हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से। एक्चुअली मेरा इस टाइम ऑफिस का टाइम होता है और मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है आपको सुनना। शायद ओहो। मैं एक ही कोई स्ट्रीम है जो सुनता हूँ, तो अच्छा। हाँ, वो आपकी सुनता हूँ। तो बाकी वैसे शुक्रिया मैं आपका। एथीस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो सिख हूँ। अच्छा। और मैं सिर्फ मैंने ये देखा है कि जैसे आपको सुन के बहुत सारे लोग एथीस्ट भी हो रहे हैं। जैसे आप जिनको टुन्नी कहते हैं या फिर जो सुन्नी है, जो भी हैं, और कुछ मोमिन। सिख लोग। मोमिन। मोमिन मोमिन। हाँ, और कुछ मैंने देखा सिख लोग भी एथीस्ट हो जाते हैं। बहुत, हाँ काफी हुआ है। हुँ, हमारे पास बड़ी बड़ों से बात हुई है, कुछ 10-12 से बात हो चुकी है। ये शिंदा बिंदर जी भी हैं, ये भी हमारे पहले, ये भी सरदार जी होते थे, वो भी फिर एथियस्ट हो गए। हुँ। अच्छा जी जी। तो मुझे वैसे तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एथीस्ट किसी को होना है तो हो भी सकता है, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लगती। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर कोई हो रहा है एथीस्ट, तो एटलीस्ट वो अपना स्क्रिप्चर जो है या अपनी जो हिस्ट्री है एक बार वो भी पढ़ लें, ओके। कि सिर्फ सुन के ना हो जाएँ। क्योंकि वैसे तो आपके पॉइंट्स बहुत ही रैशनल, लॉजिकल हैं, और मैं कई जगह उससे मतलब एग्री भी करता हूँ। और आपकी ख़ास तौर से कई चीज़ें साइंस की भी हैं जो मुझे पता चलती हैं। मैं खुद साइंस से रिलेटेड हूँ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है साइंस के बारे में पढ़ना, सुनना। और मैं तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी एस्ट्रोनॉमर बने और समथिंग लाइक। तो ठीक है वो सब, लेकिन सिर्फ अगर कोई एथीस्ट हो रहा है तो बेसिकली अपना स्क्रिप्चर हिस्ट्री पढ़ लें। ऐसा ना करें कि जैसे मैंने देखा एक बार एक लड़का, आई थिंक 24 साल का था, वो लाइक वो एथीस्ट हो गया। तो इट इज़ फाइन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी अपना हिस्ट्री या अपना स्क्रिप्चर पढ़ा है और उसमें उसको कुछ एथियस्ट का कौन प्रॉब्लम। सा स्क्रिप्चर होता है? मुझे समझ नहीं आ रही। आपका नहीं, एथीस्ट का नहीं, अपना खुद का तो पढ़ ओ लें। ओके ओके, यानी आप हाँ, कह रहे हैं अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर को। यस हाँ, यस यस। अपना खुद का तो पढ़ लें। मतलब जैसे कि अब जो है, जो मुस्लिम है और वो एथीस्ट बन रहा है, तो ठीक है, आपको एथीस्ट बनना है, बनो। आप पहले आपको कुरान के बारे में पता होना चाहिए, है ना? जैसे अब आपको तो पता है, आप पढ़े हो, आपने आई थिंक आप 10 साल आप स्ट्रगल में थे, आप एथीस्ट बनो, नहीं बनो, एंड देन फाइनली आप बने, है ना? मुझे नहीं, मुझे लेकिन नहीं मैं पता आपको, लेकिन। लेकिन मैं एक पॉइंट आपके सामने रख दूं, ये जरूरी नहीं है। नहीं, मेरी स्ट्रगल 10 साल की नहीं थी। मैं 10 साल मैं पढ़ता रहा, लेकिन मेरी हुँ, स्ट्रगल नहीं थी उसके अंदर। यानी 10 साल तो जब मैंने ये काम किया नहीं, तो उसके बाद एथियस्ट होने के बाद मैंने इसको ज्यादा पढ़ा। लेकिन मैं आपसे एक वैसे बात कर रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि मुझे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था मेरे मेरे लिए, वो रिचर्ड डॉकिंस था। रिचर्ड डॉकिंस ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं उस बुक के अंदर की, गॉड डिल्यूशन के अंदर उसने गॉड के आइडिया को चैलेंज किया। लेकिन जो लॉजिक है गॉड के आइडिया को चैलेंज करने की, वो लॉजिक उसी तरह रेडीमेड है, आप अप्लाई कर सकते हैं हर रिलीजन के ऊपर। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, और वो करते भी हैं बातें, वो ऐसा नहीं है कि वो, और बल्कि वो मुझे तंग नहीं करते कि हाँ भाई हारिस भाई आपको तो पता ही नहीं है। जो फर्ज करेंगे कोई मुझे सुन लेता है, गालिब को सुन लेता है, हमारे जैसे लोगों को कुछ सुन लेता है, वो क्या करता है, वो वही लॉजिक अपने रिलीजन के ऊपर भी अप्लाई करता है। वो करता है। आप अगर ये कहते हैं कि क्या उसने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, या उसने उसमें वो कुछ भी अगर कुछ पढ़ता भी है, और वो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है,
कि क्या गॉड का कोई एविडेंस है, क्या गॉड हमारे सामने यहाँ पे क्यों आया, यानी गॉड सिर्फ इसी एरिया के ऊपर ही क्यों उसका फोकस है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में क्यों नहीं गया, उधर के लोगों को हमारे गॉड का क्यों नहीं पता वगैरह। ये बड़े बेसिक से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप वही आर्ग्यूमेंट जो अल्लाह के ऊपर अप्लाई करते हैं आप विष्णु के ऊपर भी लगा सकते हैं, और जो सिख गॉड मुझे किसी ने बताया था, वो मुझे भूल गया उनको क्या कहते हैं, वाहेगुरु, हाँ। हाँ भाई गुरु, आप उनके ऊपर भी वो लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई ऑल ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स इन एवरी सिंगल रिलीजन। हाँ, उसकी जो उसके न्यूएंसेस हैं, फेयर इनफ कि उसको टारगेट और तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में हम कार्मा का कॉन्सेप्ट अगर देख लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कुरान में उस तरह का नहीं है, कार्मा की तरह का कॉन्सेप्ट, बट ठीक है, आप उसके ऊपर भी प्रॉब्लम तो वही आ जाती है, इज देयर एनी डेमोन्स्ट्रेटेबल एविडेंस, क्या इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, तो बाकी के कल्चर्स में क्यों नहीं इस तरह की चीज आई, या रीइंकार्नेशन का। सो यू नो देयर इज, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, बट आई एग्री विद यू कि ये वो चीज है कि आप पॉइंट आउट तो हो सकते हैं, लेकिन वो लोग करते भी हैं। मैं तो खुद ये कहता हूं कि इवन अगर कोई मुसलमान भी हो ना, एक लड़के ने कहा मैं आपकी एक वीडियो देखी एथियस्ट हो गया, मैंने कहा वो भाई ऐसे ना करना, क्योंकि अगर आप एक वीडियो मेरी देख के एथियस्ट हो गए तो किसी और की एक वीडियो देख के आप फिर से मोमिन हो जाएंगे। हम्म। तो ये आई एग्री विद योर पॉइंट, और ऐसा होता है, लेकिन ये वो टॉपिक है, रिलीजन का एक ऐसा टॉपिक है, फॉर सम रीजन लोग इसके ऊपर जज्बाती तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। हर जगह पे ऐसा ही है। हम्म। वो एक मीम कहीं पे मैंने पढ़ा था कि हमें 3 चीजें दी जाती हैं पैदा होते वक्त। हमें अपना एक नाम बताया जाता है, हमें नेशनैलिटी बताई जाती है, और हमें हमारा मज़हब बताया जाता है। यानी ये तीनों वो चीजें जो हम चूज़ नहीं करते। लेकिन हम अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं इन 3 चीज़ों को डिफेंड करने के लिए। हम्म। आप देख लें हर जगह पे यही काम चल रहा होता है। लेकिन लोग अगर रुक जाएँ 1 मिनट के लिए, ज़रा उसको रीवैल्यूएट करें, तो शायद उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएं जो ऐसा ना हो। तो हम भी जो वी आर बेयरली स्क्रैचिंग अ सरफेस, छोटी सी सरफेस को भी हम स्क्रैच नहीं कर रहे। तो चलें, हम्म। आपका पॉइंट आ गया, व्हिच इज आई हाँ। एग्री विद, मैं ओवरऑल मैं आपके सेंटीमेंट से आई एग्री विद इट। नहीं, बिल्कुल। और सिर्फ़ मुझे वही कहना था कि जो मैंने आपको बोला वो आपने भी रिपीट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक गॉड की, और जैसे चाहे वो विष्णु है, चाहे वो अल्लाह है या वाहिगुरु है, पहली चीज़ तो हमें नहीं पता वो कौन है ना? क्योंकि हम ये, जैसे आप भी पॉइंट करते हो कि हम अल्लाह, अल्लाह करके गए और वहाँ विष्णु बैठा मिल गया, और हम विष्णु, विष्णु करके गए और अल्लाह में, हमें नहीं पता कि कौन है वो, सुपर पावर है भी, नहीं भी है। लेकिन अब जैसे आप एथिस्ट हो, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू कि हम मर गए तो खत्म, है ना? वहाँ पे कुछ भी दीवार के उस तरफ कुछ नहीं है ना? लेकिन हमें नहीं पता कि उधर कुछ है या नहीं है, बट हमें एक चीज़ तो श्योरली पता है कि हम मर जाएँगे, है हम्म, ना? अब या तो, फिलहाल, हाँ, फिलहाल तो पता है कि हम मर जाएँगे, बिल्कुल ट्रू है ना? लेकिन बदल भी हो हाँ, नहीं, सकता नहीं है कि सर, कोई ब तरीका निकल आए, हाँ, हाँ, बट नहीं, नहीं, ओके, बिल्कुल। ओके और चलें। मैं साइंस को बहुत फ़ॉलो करता हूँ और मेरा एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है ना? लेकिन फिर भी जब तक मुझे साइंस नहीं बता देती ना कि मैं नहीं मरूँगा, तब तक मेरा गॉड से बिलीव नहीं हटने वाला है ना? जिस दिन मुझे साइंस ये प्रूव कर देगी कि हाँ, मैं नहीं मरूँगा, मैं मतलब कोई कोई सुपर रिच पर्सन नहीं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। जिस दिन मैं ये प्रूफ हो गया कि हाँ, मैं नहीं मरूँगा, मैं उस दिन, मैं डंके की चोट पे मैं भी एथियस्ट हो जाऊँगा। मैं बोलूँगा नहीं, मुझे नहीं गॉड पे बिलीव, कोई गॉड नहीं है। बट जब तक ये प्रूफ नहीं होता है, तब तक मैं गॉड को मानता हूँ। मुझे नहीं, कोई मेरा मैटर नहीं करता कि वो विष्णु है या अल्लाह है या वाहिगुरु है, बट आई नो सम पावर इज़ देयर अंटिल मैं इम्मॉर्टल नहीं होता। तो लेकिन लेकिन अगर आप इमॉर्टल भी हो जाते हैं तो समवन कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि अगर हम इमॉर्टल हो जाते हैं तो तब भी उससे ये साबित तो नहीं होता कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं, मैं इमॉर्टल हो गया तो कोई फ़र्क, तब तब मेरा बिलीफ बदल जाएगा, मैं गॉड को नहीं मानूँगा। नहीं, लेकिन उसका गॉड के ऊपर क्या बेयरिंग है? मुझे आपकी पॉइंट की समझ नहीं है, ये तो नॉन देखो, सेक्विटर है। हाँ, देखो, अभी गॉड है या नहीं है हमें नहीं पता है। तो गॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में नहीं भी हो सकता। हम बिल्कुल बीच में है ना? जैसे वो क्वांटम फिज़िक्स में नहीं कहते हैं कि वो पोज़ीशन हमें नहीं पता है कि वो अ, हेड आएगा, टेल आएगा, क्या आएगा, व्हाटएवर आएगा, है ना? हमें नहीं पता है। लेकिन सिंस मैं मॉर्टल हूँ, मैं मरूँगा तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, जब मैं मरूँगा तो मैं किसी गॉड से मिलूँगा। मेबी वो कोई भी हो सकता है भई, किसी भेष में होगा, नहीं होगा, या फिर वो हम देख पाएँगे, नहीं देख पाएँगे, व्हाटएवर, बट कोई गॉड होगा। लेकिन अगर मैं इम्मॉर्टल हो गया, मुझे पता है जब मैं मरूँगा ही नहीं,
तो मुझे गॉड होगा नहीं होगा, मतलब उससे मुझे कोई लेना देनी। आज मेरा नहीं तो फेथ अगर है। आप मर गए नहीं, लेकिन ये तो फिर वो वही बात आ गई कि अगर आप मरे, कोई गॉड निकल आया, हाँ, तो उसमें आपकी बचत कैसे होगी? बचत ऐसे होती है, देखो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हम मर गए और वहां पे गॉड निकल आया। अब पहली चीज तो ये है कि जैसे बाकी में होता है ना कि हम बाकी धर्मों में होता है कि आप गॉड निकल आया और आप पूजा वूजा किए तो आप स्वर्ग में चले जाओगे या फिर कुछ जहन्नुम में चले जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन जो जितना मतलब मुझे सिखिज्म का पता है, हमारे यहाँ ऐसे स्वर्ग नरक जैसा कुछ होता नहीं है। नहीं तो वो आपका गॉड हुआ ना। हाँ, वो नहीं नहीं, वो तो तो ठीक है, नहीं 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 है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, सुने सुने, नहीं नहीं, सुने देखिए सुने सुने, देखिए, मुझे मुझे पता है बोलिए आपके बोलिए। आर्गुमेंट क्या है। मैं हाँ आपसे वही, बोलिए। आपको ये आपको समझना पड़ेगा इस आर्गुमेंट। इमोशनली तो आप कह सकते हैं कि हाँ चलो यार ठीक है, हम्म लेकिन प्रॉब्लम तो फिर वही है, क्योंकि आपने लगाया है, आपने खेला है जुआ कि हम्म अगर गॉड निकल आता, तो आप जो बेट्स अपनी प्लेस कर रहे हैं, जो आपने हम्म रूलेट के ऊपर जो नंबर फेंका है, वो नंबर ये है कि आपके वाला गॉड निकलेगा, जिसमें स्वर्ग नवर्ग नहीं है, कुछ नहीं होता, एवरीथिंग भंग पीती एंजॉय की था, मौज मस्ती। अगर स्वर्ग नरक हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, तो आप जहन्नुम में जाएंगे ना, क्योंकि वो अल्लाह निकला है, तो क्या करेंगे आप? अल्लाह निकला है तो अगर मान लो मैंने गॉड को एज याद किया, मैंने गॉड को गॉड जैसे याद किया है ना, अब वो नहीं, मुझे वो नहीं नहीं फर्क छोड़ेगा आपको। नहीं, वो कुरान में नहीं, लिखा हुआ है, वो अगर गॉड दो, को सही नाम से भी नहीं बोला। नहीं सही, आपने नमाजें नहीं ना पढ़ी तो तुसी रगड़े जाओगे। मुझे तो नहीं पता कि अब वो वहां पे कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो क्या नहीं है, लिखा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं ना, उसी तरह आपने जो आपका फिर वही प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाता है। ये आपका इमोशनल डिसीजन है, ये रैशनल डिसीजन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, रैशनली इस पॉलिसी के ना कि अगर निकल आया, इसके पीछे सिर्फ ये एक चीज में रैशनली कारआमद है। अगर सिर्फ एक टाइप ऑफ गॉड होता, हम्म अगर ये बाकी कंटेंडर्स ना होते, ये फॉल्स डाइकोटमी कि या तो है या नहीं है, वो है ही पे बात नहीं खत्म होती। वो है, वो कौन सा वाला है? मान लिया आपका वाई गुरु निकला है, उसमें कोई प्रॉब्लम, नर्क स्वर्ग नहीं है वो, लेकिन हम्म। कोई थोर निकला है, उन्हें थोड़ी मारने ताड़े सिर थे। ਤੁਸੀਂ नहीं भी तो जब ਤੁਸੀਂ जब क्या की कीता सी? अगर अगर हाँ, अब या तो फिर अगर गॉड को हम ऐसे परसीव करें कि हाँ जैसे वाहिगुरु या अल्लाह या विष्णु जैसे ही परसीव कर रहे हैं, है ना, तो तब तो, और वैसे भी ये नहीं, आप इतना परसीव नहीं ना, नहीं नहीं, आप यहां पे मेरा हम्म, ख्याल गलत हो जाते हैं। यहां पे बोलिए। मैं सही समझा नहीं पा रहा। आपका परसीव करने से उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो आपकी परसेप्शन से इंडिपेंडेंट है। वो नहीं होगी जो आप चाह रहे हैं, जो आपने जो खाका अपने दिमाग में खींचा हुआ है ना, वो नहीं है जो आपने सोचा हुआ। तो वो कुछ अगर, और है। हाँ, अगर खाका ही ना खींचा हो और बिलीव हो, उस केस में क्या होगा? उसमें अगर आपने रैशनली आर्गुमेंट बनाना ना, तो उसमें उसमें ये है कि अगर वो जेलस नहीं है, वो कहता है यार, अल्लाह, अगर फर्ज करें अल्लाह निकला था, वो कहता है यार चलो तुमने किसी और की पूजा तो नहीं ना की, मेरी जीसस निकला था, वो भी कहेगा चलो यार ठीक है, तुमने और किसी को तो नहीं ना, वाई गुरु को तो नहीं ना तुमने माना। अगर निकल आता है, मानने से क्या है? वैसे भी आइडिया भी इतना स्टूपिड है। मानने से क्या हो जाता है? अगर आप कहते हैं कि मेरे मानने से आपके में नर्क स्वर्ग नहीं है, तो आके आप, तो आप अगर नहीं भी मानते, हम्म तो फिर क्या होता है? जाए इधर अपने बाल कटवा दें, पगड़ी उतार दें, और जो जिस तरह की भी लाइफ आप गुजारना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर गे नहीं है, फेयर इनफ। लेकिन अगर आप फर्ज करें गे होते, तो फिर आप गिल्टी फील करते। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिलीजियस जितना भी व्यू माइंड, इस जो आर्गुमेंट इसके ऊपर खड़ा किया जाता है ना, ये है एब्यूसिव रिलेशनशिप है, ये कोर्जन का है। आपने जो कहा ना कि मैं मानना चाहता हूं, फेयर इनफ हो, माने आप, इससे कोई आपकी जिंदगी पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। हम्म लेकिन लोगों की जिंदगियों में फर्क पड़ता है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। मैं बड़े लिपस्टिक मुसलमानों को देखता हूँ जो क्लबों में भी चले जाते हैं, हाँ जी मुसलमान है, लड़ने लग जाते हैं आपसे इस्लाम के ऊपर। ये क्या इस्लाम तुमने रखा हुआ? उनकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कोई उससे मुतासिर होता है, तो वो, उसके लिए तो फिर वो फर्क, उसकी जिंदगी तो बेहतर होगी अगर वो मजहब को छोड़ देता है या धर्म को छोड़ देता है। तो एनीवे, तो ये एक इररेलेवेंट सा मूड सा पॉइंट है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन से उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो सिर्फ यही है कि मेरा एग्जिस्टेंस पे बिलीव है, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और जिस दिन मतलब बेसिकली अब जैसे अगर साइंस प्रोग्रेस कर जाती है और इमॉर्टल बना देती है, तो ठीक है, उस दिन फिर हमारे पास शायद हो डॉक्टर सकता कूपर है भी आए कि हैं। मुझे अभी मैंने देखा, डॉक्टर कूपर भी आए हैं, ये भी पहले सिख हुआ करते थे।
तो डॉक्टर कूपर कहते जी, हैं कि सिखिज्म में रीइंकार्नेशन भी है। तो जी। आ, आपके बिलीव करने पे ये रीइंकार्नेशन का क्या चक्कर है फिर, अगर आप नहीं तो मानेंगे? नहीं तो हाँ, अगर रीइंकार्नेशन हो रहा है तो हो जाए, नहीं तो इसमें इसका क्या मतलब ब्लॉक नहीं, करना है? नहीं नहीं इसका नहीं हो रहा का मतलब ये है कि आप जो कह रहे थे कि हमारे कोई नर्क स्वर्ग का कोई सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये तो एक नहीं, अब्यूसिव रिलेशनशिप हुआ ना फिर। कि आपको एक आम सिख, सुनिए जरा, एक आम सिख को इस बात का डर है कि अगर मैंने अपनी लाइफ जिस तरह के हमारे गुरुओं ने बताया, अगर मैंने अपनी लाइफ उस प्रिंसिपल से ना गुजारी तो अगले जन्म में मैं मकड़ी बन के आ जाऊंगा। ये अब्यूसिव रिलेशनशिप ही हुआ ना। ये एक तो अब्यूसिव रिलेशनशिप का तो फंडा ये क्या है ये तो पता नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि भाई अगर मान लो रीइंकार्नेशन होता भी है ना, तो ये है कि हाँ, अगर हमने, सीधी सी बात है, अभी आप एथीस्ट हो, है ना, आप ये बोलते हो कि भाई किसी ने किसी के साथ गलत किया तो सरकार जो भी है उसको जो भी है असर होगा। तो सिर्फ ये रीइंकार्नेशन का इतना ही फंडा है कि अगर आप गलत काम करते हो किसी के साथ जो एज अ ह्यूमन नहीं करना चाहिए तो आपका डिमोशन होगा। फॉर डॉक्टर एग्जाम्पल आप कूपर, ह्यूमन हो तो डॉक्टर, ह्यूमन नहीं ओके, रहोगे। ओके, डॉक्टर कूपर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर कूपर, पाप क्यों, कौन कौन से पाप हो सकते हैं सिखिज्म में जिसको जो होने नहीं चाहिए? आपको कोई नॉलेज है? देखिए, रीइंकार्नेशन और ये स्वर्ग नरक डिफरेंट है ना। मतलब रीइंकार्नेशन तो सिंपली ये कहता है कि आपका साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ होगा, आप किसी और चीज में दोबारा बर्थ लेंगे, ठीक है। स्वर्ग नर्क इज डिफरेंट, वो मुझे श्योर नहीं है कि है या नहीं नहीं, वो नहीं। ठीक है, उसके ऊपर नहीं बात कर रहे। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि देखो जी, सिंप्लीफाई किया कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो अगले जन्म में आपका डिमोशन हो जाएगा। ये बुरा और कोई ऐसी चीजें आप बता सकते हैं जिसको सिखिज्म में बुरा समझा जाता है, जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से बुरा नहीं होना चाहिए? क्या गेइज्म, होमोसेक्सुअलिटी के नहीं, खिलाफ है जो सिखिज्म? जितना मुझे पता है, जो मेन बुक है स्क्रिप्चर, उसके अंदर तो बेसिक चीजें, झूठ ना बोलो और ओके, किसी को क्या कहते हैं, मारो पीटो ना, जुल्म ना करो मारो किसी पे। पीटो ना, बेसिक चीजें। नहीं बट वैसे एक चीज है, इसको एक रहत चीज मर्यादा एक कहते हैं। एक हाँ, एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। हम्म, ये झूठ के बारे में भी नहीं है कि मारो पीटो ना, ये भी नहीं है, झूठ भी नहीं। झूठ ना एक बहुत ही वैसा कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि अब आप मतलब कई जगह आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, फिर भी आपने वहां पे आप मतलब सच बोलने से किसी का नुकसान हो रहा है और आपने झूठ बोल दिया तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा स्क्रिप्चर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, आप फॉलो आगे बोलिए सर, हाँ सॉरी। जी, हाँ जी। मतलब ज्यादा तो उसमें गॉड की प्रेज है, ठीक है, इट्स इन पोएटिक फॉर्म में है वो, ठीक है। लेकिन एक चीज है रहत मर्यादा, जो 10th गुरु थे उसके बाद कुछ कुछ कोडिफाई कर दिया था रिलीजन, ठीक है। नहीं जैसे मुझे, नहीं आई एम उसके श्योर, अंदर नहीं, लिखा हुआ है कि आपको मोनोगमी रखनी है, ओके, ठीक है, आपको बाल नहीं काटने हैं, आपको टोबैको का यूज नहीं करना है, और उसके अलावा वो, अल्कोहल नहीं पीन यूज हाँ, अल्कोहल नहीं यूज करना है। अल्कोहल आई एम नॉट श्योर, बट मैंने तो टोबैको वैसे बड़े यस है। सरदार जी को देखा, वो तो बड़े टिका के टोन होते हैं सरदार जी। हाँ, वो टुन्नी होते हैं फिर। नहीं नहीं, मैं जितने सरदारों को जानता हूँ वो बड़े ये है शौकीन है शराब के। पंजाब के अंदर, लाइक अल्कोहल जो है, दैट इज क्वाइट ओके इन द कल्चर। हाँ, बट बट अगर वो आप किसी रहत पगड़ी पहन मर्यादा के में है। पंजाब में आप बाहर सिगरेट पियो तो आपका जो हाल होगा, वो फिर हाँ, वो नेक्स्ट मैंने एक वीडियो देखी थी जो पिछले कुछ अर्सा जी पहले, वो जिसको मार दिया उन्होंने सिर्फ सिगरेट पीने पे, वो सो दैट हैड रिलीजियस रीजंस बिहाइंड इट। जी जी, वो आई तो थिंक ये आपने देखें, देखी थी, वो गुरुद्वारे के बाहर कोई आई थिंक सिगरेट नॉन पी रहा पगड़ी वाला था, पी रहा था। उसने मार दिया, उसको लेकिन कत्ल कर दिया था। ये तो कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। हाँ नो, अगर कोई पगड़ी पहन के सिगरेट पी रहा है कहीं पंजाब फिर में, तो और गया। दिल्ली दिल्ली में भी कोई देख लेगा आपको सिख, ओके, ये काफी ओके, है। नाउ लेट्स कम बैक टू दैट। तो ये जो जी, आपने बात की सर, कि ये जो हार्म्स हैं सोसाइटी के, ये फिर इस तरह की क्लोज्ड आइडियाज से, रिलीजन एक क्लोज्ड आइडिया होता है जिसमें आपको एक बुक में बता दिया जाता है ना कि दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव, और उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है। हम फिर रिलीजियस बेस्ड वायलेंस फिर देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो सिगरेट, मैं समझा था वो ऐसे कोई हो गया, मुझे नहीं पता था कि टोबैको के वो इतना एंटी, तो सीधे टोबैको के खिलाफ ऐसे हैं जैसे मुसलमान खंजीर के ऊपर है। हाँ वैसे ही है, जैसे मुसलमान किसके ऊपर है? खंजीर के ऊपर, पोर्क बेकन के ऊपर पोर्क ना। पोर्क या अच्छा अल्कोहल। अच्छा। जी जी, तो यही है। तो देखिए, मैं पर्सनली, एक तो है कि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज वन गॉड,
फिर चाहे वो फॉर्मलेस है, टाइमलेस है, वो सब चीजें हैं, ठीक है, बट दैट देयर इज अ श्योरिटी रिटन, उसमें मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो आई डोंट बिलीव कंप्लीटली। दूसरी बात ये है कि जो 11th गुरु है, विच इज दे से द बुक, ठीक है, दसम ग्रंथ हमने पढ़ी थी, दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ इज दसम डिफरेंट, ग्रंथ नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब है। उसमें तो दसम अलग ग्रंथ बड़ी बात है। गंदी थी। नहीं दसम ग्रंथ मैं के अंदर बड़ी गंदी गंदी बातें लिखी हाँ, हुई थी। वो नहीं दसम मैं ग्रंथ का तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही मेन है। बुक पे ही बात करता हूँ अभी, ठीक है। बोलिए तो बोलिए। उसके अंदर फिर अच्छा जो ये है कि 11th गुरु जो है वो दैट इज द ग्रंथ, ठीक है, उनको उसको गुरु मानना है आपको, ठीक है। तो मैं जब बड़ा हो रहा था तब इतना नहीं था, ठीक है, तब ये मुझे पता था, मैं भी गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं कल ही एक्चुअली अमृतसर भी जाके आया हूँ वैसे फैमिली के साथ। तो उसमें था कि इट इज रिस्पेक्टेबल, क्योंकि आप तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते, छुट्टियां नहीं मनाने नहीं गए मैं हो? तो पंजाब में हूँ सर। तो उसमें है कि वो रिस्पेक्टेबल है क्योंकि उसमें लाइक गुरुओं के वर्ड्स हैं, ठीक है, बट अभी जो दिख रहा है मेरे को, अब हर कोई यहाँ पे मानता है कि इट इज अ लिविंग गुरु, ठीक है। उसकी आप डेसेक्रेशन छोड़ो, आप उसके आसपास गलत तरीके से भी चले वो बड़े गए कत्ल अभी। हमने देखे हैं, हमने ये भी देखा है, जो सिखों का जो जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ब्लास्फेमी, उसका जी जी नवजोत सिंह सिद्धू का भी मैंने वो दिखाए थे वीडियो, वो कह रहा था जोड़ा ब्लास्फेमी करे फाइल आ दे ओनू, जो उससे उसी उन्हीं दिनों में कुछ 2 बंदों को, एक वो छलांग मार के अंदर चला गया था, उसको भी मार दिया जानवरों की तरह। तो ये वो एंगल्स है ना आपके धर्म के, जिससे फिर ये एटीट्यूड्स पैदा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी गुरु ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि उसको मार दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई टोटलिटेरियन या कोई क्लोज्ड आइडिया दिया जाता है ना, एज अ परफेक्ट आइडिया रैप्ड इन परफेक्शन, तो उसका नतीजा यही होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स इंसानों के हमेशा हर जगह पे होते हैं, पर एनीवे आई थिंक बड़ी लंबी होगी बात। हाँ नहीं ठीक है सर, बाकी चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आप हाँ खुद ही ये आ सही जाते है, तो तो उसको लिविंग गुरु ट्रीट करते हैं तो एसी का रूम चला के रखना है आपको, ठीक है। उसके उस पे जो कवर होता है जिसको रुमाला साहब कहते हैं, वो भी सीजन्स के हिसाब से, अगर गर्मियां है तो कॉटन या हल्का होगा, अगर सर्दियां हैं तो वो अच्छा गर्म मोटा होगा, ठीक है, वैसे। तो ये These are all later established, रिस्की जट कह रहे हैं कि ये सारी बात की बनाई हुई बातें हैं, क्लर्जी ने बनाई हैं, सिख मौलवियों ने बनाई हैं। nothing like anything like so called rituals in Sikhism. Sikhism के अंदर कोई rituals नहीं है, सब superstition है, and nothing else. यानी वो कह रहे हैं कुछ, फिर वही बात आ जाती है कि कुछ है ही नहीं तो फिर है क्या। Honestly speaking, this is why I like Christianity और जो इस्लाम है ना, उस तरह के रिलीजन में I like a little bit more कि वो सेक्सी है। सेक्सी से मुराद ये गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारी अगर तुमने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। ये चर्च में जाके जीसस मदर मैरी की, मदर मैरी को वर्जिन बर्थ पे बिलीव नहीं किया, या सन ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं किया। ये क्या यार, ये क्या कहानी है, कुछ नहीं होगा, ओए हो जाएगा, मकड़ी बन जाओगे, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। पता चले मैं मक्खी बन के आऊं, किसी ने बहुत ही चमाटा मारा मेरे में, मैं कोई यार वाई गुरु पहले 10 देना से कड़ाका मारना से पहले मेरे थे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।